हमने तो कहा कि पेपर लीक का मतलब है कि सरकार वीक। इतना देर क्यों हो रहा है परीक्षा को रद्द करने में, जांच बिठाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई बड़े अधिकारी, कोई रसूख वाले लोग इसमें शामिल हैं। तो बीपीएससी का भी पेपर लीक हो जाएगा तो फिर किस पे लोग यकीन करेंगे? ये कोई छोटा मोटा आयोग नहीं है। हमने कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। सरकार को लगा कि TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया तो TRE 3 हम करवा के दिखा देते हैं, चुनाव से पहले कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं। कि ये सरकार निकम्मी है, इनसे कुछ नहीं हो सकता है, ये सिर्फ अपनी गद्दी बचाने में लगे रहते हैं। बीपीएससी TRE 3 का पेपर लीक का मामला सामने आता है और EOU इस पर ये ठप्पा लगा देती है कि एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। 303 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ 303 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी से क्या ये मामला दब जाएगा? आज बीपीएससी इस पर फैसला लेने वाली है कि परीक्षा रद्द की जाए या नहीं। हमारे साथ बातचीत करेंगे भाकपा माले से विधायक है संदीप सौरभ जी। आप लगातार शिक्षकों की आवाज़ को, अभ्यर्थियों की आवाज़ को उठाते आए हुए हैं, लेकिन इस तरीके से पेपर लीक का जो मामला आता है बिहार में, ये कब रुकेगा? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि पेपर लीक हुआ और बिहार की बदनामी इससे अन्य राज्यों में भी हुई। और ये बहाली जिस तरीके से हो रही थी, शुरुआत से ही हमने कहा था कि इस बहाली में दिक्कतें हैं। जैसे बहाली का जब समय तय था कि अगस्त में बहाली होगी, सरकार की तरफ से घोषणा हुई, शिक्षा विभाग ने बाकायदे प्रेस रिलीज जारी किया था कि अगस्त में बहाली होनी है TRE 3 की। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सिर्फ दिखावा के लिए ये बहाली कर दिया गया, जबकि इससे पहले कोई STET भी परीक्षा नहीं हुई थी। और दूसरी बात कि इसका दायरा जितना विस्तृत है, इतना देर क्यों हो रहा है परीक्षा को रद्द करने में, जांच बिठाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब आर्थिक अपराध इकाई ने लिखित में ये कह दिया है कि प्रश्न पत्र एक दिन पहले लीक हो चुके थे, तो बीपीएससी या सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? तो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस बहाली को रद्द करें। इसमें जो 303 बच्चे जो आप कह रहे हैं कि अरेस्ट हुआ है, तो उन बच्चों के अलावा इसमें और कौन लोग शामिल थे? क्योंकि वो अभ्यर्थी नहीं है जो जा करके बीपीएससी से निकाल करके सवाल लेके आए थे। तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़े अधिकारी, कोई रसूख वाले लोग इसमें शामिल हैं। तो जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर अरेस्टिंग कब होगी, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, एक तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और तीसरी बात कि इसमें परीक्षा लीक वाला जो पेपर लीक जो मामला है, इसे लेकर के सरकार को एक ठोस कानून तैयार करना चाहिए। एक सख्त कानून तैयार हो और हर परीक्षा को पारदर्शी बनाने की तरीका ईजाद की जाए। और जब भी कोई प्रश्न पत्र लीक होता है तो उसमें शामिल होने वाले जितने अभ्यर्थी हैं, उनका जिनका आर्थिक उत्पीड़न हुआ है, मानसिक यातना जिन्होंने झेला है, उन सबको हर्जाना सरकार दे। इस तरह की पॉलिसी भी होनी चाहिए, यही हम मांग करेंगे। बार बार ऐसे सामने आती है चीज़ें, कभी शिक्षक भर्ती परीक्षा का, कभी मान लीजिए सिपाही भर्ती का भी आप लोग की सरकार में ही लीक हुआ था पेपर। तो ये जांच होती है, अभ्यर्थियों को पकड़ा जाता है, जो इसमें बड़ी मछली जिसको कह लीजिए कि वो जब तक सरकार की मंशा साफ नहीं होगी। हमने तो कहा कि पेपर लीक का मतलब है कि सरकार वीक। सरकार की ये कमजोरी है। कोई लोग तो ऐसा होगा जो विभाग के अंदर, आयोग के अंदर महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है और पेपर लीक ऊपर से आयोजित करवा रहा है। दिलीप ने आरोप लगाया है, कोई रंजीत नाम का आदमी है और एक कोई अमरजीत। हमने बीपीएससी के कई अधिकारियों के ऊपर पहले भी आरोप सुने हैं। तो जब भी कोई आरोप सरकार के संज्ञान में जाता है तो क्या करती है सरकार? मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। जिनके ऊपर आरोप है उनसे कुछ पैसे लेकर के छोड़ दिए जाते हैं। ये भी हमने देखा है। बीपीएससी ने अभी तक फैसला नहीं किया कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, उनको विश्वास नहीं है। वही बात है, बीपीएससी को अगर सरकार समझ लेगी कि वो एकदम स्वतंत्र इकाई है, सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेगा, अगर जो सरकार ये तय कर लेगी तब तो दिक्कत है। क्योंकि जो किरकिरी आज हो रही है वो तो सरकार की हो रही है। इसलिए सरकार को इन तमाम आयोगों को, जिसको स्वायत्त कहा जाता है, उनकी स्वायत्तता है, लेकिन यहीं तक स्वायत्तता है कि आप के ऊपर कोई सरकारी प्रेशर नहीं होगा गलत काम करने के लिए। यहीं तक स्वायत्तता है। आप मनमाना करेंगे, आप नियमों का पालन नहीं करेंगे या सबूत आ जाने के बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तो सरकार का हस्तक्षेप जरूर चाहिए। तो हमने देखा कि भाजपा जदयू का एक ट्रेडमार्क बना हुआ है, जो जैसे है वैसे चलने दो, जहाँ से लूटपाट हो रहा है होने दो। अभी उत्तर प्रदेश में इससे पहले पेपर लीक हुआ, उससे पहले हमने देखा मध्य प्रदेश में हुआ। महागठबंधन की सरकार में TRE 1 TRE 2 में तो कम से कम नहीं हुआ। इस विभाग में जो बीपीएससी आयोजित करवा रही है, बीपीएससी बिहार का सबसे विश्वसनीय आयोग एक तरह से है। बिहार में जितने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है वो बीपीएससी करवाती है। तो बीपीएससी का भी पेपर लीक हो जाएगा तो फिर किस पे लोग यकीन करेंगे? ये कोई छोटा मोटा आयोग नहीं है।
तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। सरकार को लगा कि TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, तो TRE 3 हम करवा कर दिखा देते हैं, चुनाव से पहले कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं। इस हड़बड़ी में उन्होंने इससे पहले सक्षमता परीक्षा आयोजित नहीं करवाई। विधानसभा के अंदर लिखित में देने के बावजूद अभी तक TRE 1 और TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। तो एक ही पद पे आप बार बार बहाली लेकर के लोगों की आंख में धूल झोंकेंगे। बिना सक्षमता परीक्षा लिए हुए आप नियमों की धज्जियां उड़ा करके बहाली ले रहे हैं और फिर पेपर लीक हो जा रहा है। झटपट योजना आप ही लोगों ने तो लेके आए। नहीं, झटपट योजना तो हमने कहा। हमने तो ये मांग की थी शुरुआत में कि सरकार जो 3 लाख के आसपास शिक्षक के पद खाली हैं उनको फुलफिल करे, तो उसका एक प्रोसेस होगा और बगैर सक्षमता परीक्षा के नहीं होगा। महागठबंधन की सरकार थी तो सक्षमता परीक्षा दोनों बार ली गई। अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ मांगे रख रहे हैं आप? अभ्यर्थियों के लिए हम सबसे पहले कहें कि TRE 3 को रद्द किया जाए, दोनों पाली को रद्द किया जाए और जो उचित जांच होकर के कार्रवाई करे और ठोस नीति बनाए कि आगे फ्यूचर में नुकसान बहुत पेपर लीक ना। नुकसान हुआ है और नुकसान केवल पैसे का नुकसान नहीं है, विश्वास का नुकसान हो जाता है। जिन अभ्यर्थियों को यकीन था कि भाई BPSC की परीक्षा हो रही है इसलिए जी तोड़ मेहनत किया जाए, उन अभ्यर्थियों का विश्वास का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई संभव नहीं है। तो ये सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता में ये मैसेज गया है कि ये सरकार निकम्मी है, इनसे कुछ नहीं हो सकता है, ये सिर्फ अपनी गद्दी बचाने में लगे रहते हैं। जनता और युवाओं के सवाल से इनको कोई मतलब नहीं है। तो संदीप सौरभ जी थे और कह रहे हैं कि जिस तरीके से BPSC पर छात्रों की एक विश्वास रहती है कि BPSC के थ्रू ये शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही थी और उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, और इसके बावजूद भी अगर BPSC का पेपर लीक होता है तो एक बड़ी जो है ये सवाल खड़ी करती है सरकार पर और BPSC पर। इससे जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, BPSC को पेपर कैंसिल करना चाहिए। सरकार को जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उनको लेकर के उनकी जो मानसिक प्रताड़ना हुई है और उनकी जो खर्चे लगे हैं उन सब का हिसाब करके उन अभ्यर्थियों के लिए एक स्कीम लाना चाहिए और उन अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहिए। फिलहाल आज देखना यह होगा कि यूयू ने ये घोषित कर दिया है कि पेपर लीक हुआ है और BPSC को अब फैसला लेना है और सरकार को कि आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।